जब आप एक सैचुरेटेड मार्केट के अंदर आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स कैंपेन चलाते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि या तो आपको इनवैलिड क्लिक्स मिलते हैं गूगल एड्स पे, या फिर आपको ऐसे लीड्स आती हैं कि जो आपके बिजनेस से बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि जिसमें आप रेलेवेंट लीड्स को कैसे लेकर आएंगे गूगल एड्स पे, और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनको अगर आप परफॉर्म नहीं करते कैंपेन को लाइव करने के फौरन बाद तो यहाँ पर आपका बजट वेस्ट हो सकता है, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम भी आपको आएगी कि आपका डेली बजट लग रहा होगा, ड्रेन आउट हो रहा होगा, लेकिन कोई रेलेवेंट इंक्वायरी, आपका बिजनेस बेसिकली ग्रो नहीं होगा, जबकि आपके कंपेटिटर्स आप ही के साथ ऐड चला रहे होंगे और वो बहुत अच्छा बिजनेस लेकर आते होंगे। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। गूगल एड्स की जब बात करते हैं, डेफिनेटली मैं पिछले 6 सालों से गूगल एड्स, मेटा एड्स के ऊपर काम कर रहा हूं और अराउंड 3.5 मिलियन के एड्स इस एड अकाउंट के ऊपर मैंने चलाए हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें जब भी हम लोग किसी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर कैंपेन चलाते हैं तो हमें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका कंपेटिटर आपसे ज़्यादा सर्विस या बिजनेस लेने के लिए वो आपको इनवैलिड क्लिक्स मार देता है, फेक क्लिक्स मार देता है, आप आईपीस को ब्लॉक करते हैं, नई आईपीस लेकर आता है और उनके ऊपर भी आपको आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स मार देता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है सैचुरेटेड मार्केट के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपने कैंपेन्स को खुद चलाना चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट को नहीं देते, तो ऐसे में आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस को आप छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपका ऐड किसी इररेलेवेंट मीडियम, गूगल के बहुत सारे जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट्स हैं कि जहां पर आपका ऐड नजर आता है और वहां पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि आप किसी सर्विस के लिए वहां पर आप ऐड दिखाएं। इसी वजह से आपको जो कॉस्ट पर क्लिक है ये भी ज्यादा पड़ता है और साथ ही साथ आपको इंक्वायरीज नहीं आती, क्लिक्स आपको आ रहे होते हैं। यही वजह होती है कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार पैसा भी लग रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा, जबकि उनको डेली बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस फ्लो को जारी रखने के लिए रेंट्स वगैरह, एम्प्लॉयज के जो सैलरीज हैं वो, और बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज को पूरा हर सूरत में करना होता है, जबकि पैसा कुछ भी नहीं आ रहा। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके कैंपेन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स और रेलेवेंट क्लिक्स के ऊपर कॉल्स, इंक्वायरीज, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपना कंपेटिटर रिसर्च करना है। कंपेटिटर रिसर्च जब तक नहीं ना करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो कंपेटिटर है वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, कौन से मार्केट को टारगेट कर रहा है और किस लेवल के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहा है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग कि जब भी आप कंपेटिटर रिसर्च करते हैं तो आपने अपना बजट का एक आइडिया इस तरह लगाना है कि आप बहुत कम भी बजट यूज ना करें और आपने उसको बड़े ही ऑप्टिमाइज मैनर में लेकर चलना है। बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो खुद से ऐड चलाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन में से कौन सा लेकर चलें इस चीज के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि आपने पहले कोई 1 हफ्ता 10 दिन मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर आपने उसको लेकर चलना है। कोई कैप आप ना दें, बिडिंग ना करें। उसके बाद फिर आप कन्वर्जन के ऊपर लेकर जाएं और वहां पर आप एक सीपीए सेट कर दें। अब सीपीए सेट करने के बाद आपने उन कीवर्ड्स के ऊपर भी आपने बिडिंग को मैनेज करना है कि जिसके ऊपर अच्छे आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके ऊपर आप अपना बिड बढ़ा लें 10-20%, और जिसके ऊपर इतना खास बिजनेस नहीं है उसको आप कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हम उन कीवर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। देखिए, मैच टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि जैसे हम कुछ कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, मेटा एड्स के अंदर मैं एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ऑडियंस को एक हम इंक्लूड करते हैं, एक को हम एक्सक्लूड करते हैं। कीवर्ड्स के अंदर जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है ना, वो ये मैच टाइप्स है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्ट मैच टाइप को मैं अगर अपने कीवर्ड्स में रखता हूं, उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मुझे मेरा ऐड शो होगा कि जिन कीवर्ड्स को मैंने उस एग्जैक्ट कीवर्ड के उस पैरामीटर के अंदर टैग किया है। फ्रेज कीवर्ड में कुछ और जो है वो उसका मैकेनिज्म है कि आप जब फ्रेज मैच के अंदर अपने कीवर्ड को रखते हैं, टैग करते हैं, तो आप इससे रेलेवेंट या इसके जो मीनिंग है उससे रेलेवेंट भी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपका जो ऐड है वो नजर आ जाता है। ब्रॉड के अंदर वो जो वर्ड्स हैं वो जहां जहां जिस स्टेटमेंट के अंदर, जिस क्वेरी के अंदर गूगल सर्च के ऊपर हिट हो रहा हो वो उसके ऊपर आपका ऐड नजर आता है। अब गूगल मैच टाइप्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप उसको अगर समझ जाते हैं या मेरे अलावा किसी और की वीडियो जाकर आप देखते हैं
और मैच टाइप्स को आप समझ जाते हैं, तो आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का जो सिस्टम है ना, उसमें माहिर होंगे और रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर राइट टाइम में आप अपना ऐड दिखा पाएंगे। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको मैं बताता हूं कि यहां पर आपने उन चीजों को मेक श्योर करना है कि ये वाली चीजें तो एटलीस्ट आप इसको रखें। अब वो क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहां पर उस स्पेसिफिक कैंपेन को सिलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर आपने अपनी चेंजेस करनी है। बहुत मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना कोई और कैंपेन सेट हुई होती है और आप लोग किसी और कैंपेन के लिए वो सारी चेंजेस कर रहे होते हैं, तो आपने कोशिश ये करना है कि यहाँ पर वही कैंपेन हो और उसी के अंदर ही चेंजेस आप करें। ठीक है, एक गोल्ड माइन जो एक यहाँ पर एक ऑप्शन है ना, वो ये है कि एक आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं तो उसका एक स्टैट्स आपको मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने कैंपेन सिलेक्ट किया है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ऑडियंस कीवर्ड एंड कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स में मैं आता हूँ, तो यहाँ पर वो सारे कीवर्ड्स हैं कि जो मैंने इस कैंपेन के अंदर ना ऐड किए हैं। ठीक है, ये वो सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई चेंजेस मैंने करनी है तो वो मैंने देखना है। ठीक है, और उसके अलावा कोई ऐड या कोई कीवर्ड नेगेटिव में डालना है वो मैंने देखना है। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें से कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि मैं फ्रेज मैच से हटाकर ब्रॉड मैच में ऐड करना चाहता हूं, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप कर सकते हैं। एक तो आपने कैंपेन चलाने के बाद यहां पर अपनी मॉनिटरिंग करनी है। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ कीवर्ड्स तो ऐड कर दिए थे, लेकिन आपके उन कीवर्ड्स के बिहाफ पे लोगों ने जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपका ऐड देखा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपने जाना है ऊपर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में और यहाँ पर सर्च टर्म्स। ठीक है, सर्च टर्म्स के अंदर वो तमाम कीवर्ड्स आएंगे कि जो बेसिकली देखें, एक तो मैंने दिए हैं गूगल एड्स कैंपेन को कि ये कीवर्ड्स हैं, इनके हिसाब से मेरा कैंपेन, मेरा ऐड नजर आना चाहिए। लेकिन जो बिजनेसेस होंगे ना, जो हमारे जैसे सर्विसेज के लिए सर्चिंग कर रहे होंगे, उनके सर्चिंग का एक मेथड अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट टायर शॉप इन लाहौर में करूंगा तो वो मेरी अपनी एक सर्च है, गूगल के ऊपर सर्च करने का एक मेथड है जो मेरा माइंड मुझे कहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सर्चिंग करूंगा। तो वो कैसे पता चलेगा? वो ये देखें यहाँ पर। अब ये वो कीवर्ड्स हैं कि जो यूजर ने गूगल के ऊपर जाकर वो कीवर्ड हिट किया है तो हमारा ऐड नजर आया है। ठीक है, तो वो ये कीवर्ड्स हैं और यहाँ पर आपने देखना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे इस कीवर्ड के ऊपर इतने क्लिक्स आए हैं। ठीक है, इंप्रेशन इतने गए हैं, CTR इसका इतना गया है, एवरेज जो CPC है वो ये है, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर नजर आएंगी। आपने यहाँ से अपना फिल्टर सेट करना है और उसके बाद उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सा कीवर्ड आपके उस बिजनेस से रेलेवेंट था या नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर क्लिक्स आएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि 15 डेज उम्रा वीज़ा प्राइस, ये मुझे कीवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं नेगेटिव में डाल दूंगा। या फिर कोई ऐसा कीवर्ड है जो आपको लगता है कि यार वो मैंने ऐड नहीं किया था अपने कीवर्ड्स में, लेकिन यहाँ सर्च टर्म्स में वो आ रहा है और वो बहुत ही नीडेड है। ठीक है, आपके कैंपेन से रेलेवेंट है, आपने उसको सिलेक्ट करके ऐड एज कीवर्ड कर दें। ठीक है, तो ये गोल्ड माइन है आपके लिए सर्च टर्म्स, क्योंकि समटाइम हम कुछ कीवर्ड्स को मिस करते हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर आपने इनको देखना है। ठीक है, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो फेक क्लिक्स या इनवैलिड क्लिक्स का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो लोडिंग का होता है। लोग क्या करते हैं, अपने ब्लॉग्स की लोडिंग करके एडसेंस से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो ऐसे चक्रों में हमारे एड्स के ऊपर क्लिकिंग करके हमारा बजट सारा ड्रेन आउट कर देते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर। कैंपेन्स के अंदर जाने के बाद ऑडियंसेस में जाने के बाद आपने डेमोग्राफिक्स में कुछ एज फैक्टर्स को आपने जाना है एडिट डेमोग्राफिक्स, और यहां पर आपने अपने ऐड ग्रुप के अंदर अननोन को सबसे पहले चूज करके इसको अनचेक करना है। उसके बाद ये वाला लोअर 50%, बल्कि मैं इसको भी अनचेक कर देता हूं। ठीक है, 55 to 64 इसको भी अनचेक कर देता हूं। यहां पर मेल्स, फीमेल्स और अननोन, ये वो सारे क्लिक्स आते हैं समटाइम की जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपने इस चीज से भी अवॉइड करना है, इसको आपने एज इट इज चेक करना है और इनको अनचेक रखना है, जो कि अभी मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद जो रिडंडेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने पहले वैसे बता दिए हैं, लेकिन 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं गूगल एड्स की कि जिनको कैंपेन्स के स्टार्ट होने के बाद या उससे पहले आपने हर शुरू में करना है। इससे आपका बहुत सारा बजट वेस्ट होने से बच जाएगा। तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। कोई सवाल है इससे रेलेवेंट कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।